Dear friends, I'm so glad to see you in April. प्रिय मित्रों, अप्रैल में आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी है। This is going to be a month where God is going to make us prosperous. इस महीने परमेश्वर हमें समृद्ध और संपन्न करने वाले So हैं। look forward to God holding your hand and walking you through with His grace. इसलिए आशा रखें, अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका हाथ थाम कर आपके साथ चलेगा। Today, this month, the Lord is saying that He's going to be the resurrector of your faith. आज इस महीने प्रभु कहते कि वे आपके विश्वास को पुनर्जीवित करने वाले बनेंगे। We need faith. हमें विश्वास की आवश्यकता है। If you look at Mark 9:24 in the Bible, यदि आप बाइबल में मरकुस 9:24 को देखें, a father of a boy says, I do believe, Lord, help me overcome my unbelief. बालक के पिता ने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। Help me overcome my unbelief. मेरे अविश्वास का उपाय कर। That's what the Lord is going to do this month by resurrecting our faith. हमारे विश्वास को पुनर्जीवित करने के द्वारा प्रभु इस महीने यही तो करने वाले हैं। Why does the father say this? बालक के पिता ने ऐसा क्यों कहा? His son is a demon possessed and oppressed boy. उसका पुत्र दुष्ट आत्मा से ग्रसित और पीड़ित था, Father could not stand what the evil spirits were doing to him. और वो पिता दुष्ट आत्माओं के अत्याचार सहन नहीं कर पा रहा He था। asks Jesus, can you do something, Lord? उसने यीशु से पूछा, प्रभु क्या आप कुछ कर सकते हैं? Will you have pity on us and help us? क्या आप हम पर तरस खाएंगे, मदद करेंगे? The Lord says, are you asking me if I can do it? यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात Do है? you not know I have the power to deliver your son? क्या तुझे यह नहीं पता कि मेरे पास तेरे पुत्र को छुटकारा देने का अधिकार है? We ask things in unbelief like this. हम भी कई बार अविश्वास के साथ प्रभु से मांगते हैं, Because the world in which we are living, the natural way of living, limits our mind. क्योंकि इस संसार में जीने का स्वाभाविक तरीका हमारे सोच को सीमित करता We है। start thinking naturally like other people. हम स्वाभाविक रूप से दूसरों की तरह सोचने लगते हैं। We limit the power of God हम परमेश्वर की सामर्थ को सीमित करते, to only seeing human ways, हम मानवीय तरीके से देखते हैं, thinking human ways, मानवीय तरीके से सोचते asking in human ways to the Lord also. और प्रभु से मानवीय रीति से प्रार्थना भी करते हैं। Can you do something to help? क्या आप यह काम कर सकते हैं? Can you do this thing, Lord? Other people are doing it. प्रभु क्या आप यह कर सकते हैं? दूसरे तो ऐसा कर रहे The हैं। Lord doesn't do according to worldly ways. परमेश्वर सांसारिक रीति से कुछ भी नहीं करते, He does much greater acts. वे कहीं अधिक महान कार्य करते हैं। According to this verse, belief is so important, my friends. मेरे मित्रों, इस वचन के अनुसार विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है, Because only belief in the Lord makes us ask Him. क्योंकि केवल प्रभु पर विश्वास ही हमें उनसे प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करता है। Otherwise, we will never ask Him anything. अन्यथा हम उनसे कुछ भी नहीं मांगेंगे, We will not search for Him. हम उनकी खोज भी नहीं करेंगे। And only belief in who the Lord is and what He can do makes us ask for great things. यह विश्वास करना कि प्रभु कौन है और वह क्या कर सकता है, हमें उनसे बड़ी बातों को मांगने के लिए उत्साहित करता है। Otherwise, we'll end up only asking for small things, limiting His power. अन्यथा हम उनकी सामर्थ को सीमित करते हुए उनसे छोटी बातों को ही मांगते रह जाएंगे, And what you ask, the Lord will do. और जो आप मांगेंगे वही प्रभु करेंगे। If you ask small things, that's what we'll receive. यदि हम छोटी बातों को उनसे मांगे तो छोटी बातें ही पाएंगे। Just help me pass, Lord. प्रभु बस पास होने में मेरी सहायता करें। Just give me bread for one day, Lord. प्रभु बस मुझे एक दिन की रोटी ही दे दीजिए, At least today. कम से कम आज के लिए ही। Tomorrow, let me see what I can do. कल मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है। Or give me only so much miracle. At least let my kidney come back to function 10%. कम से कम इतना ही चमत्कार कर दीजिए कि मेरी किडनी 10% तो कार्य करने लगे। If not 100%, at least 10%. 100% ना सही, 10% ही ठीक है। We start thinking so small. हम बहुत छोटी सोच रखने लगते हैं, But God wants us to believe in what He can do. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास करें कि वे सब कुछ कर सकते हैं। Believe in the supernatural. उसकी अलौकिकता पर विश्वास करें। He is going to resurrect our faith and give us that gift of faith to believe. वही हमारे विश्वास को पुनर्जीवित करेगा और विश्वास करने के लिए विश्वास का वरदान देगा। Sometimes we don't believe because of a defeat in our life. कभी-कभी जीवन में मिली हार के कारण हम विश्वास करना छोड़ देते हैं। After that, we start thinking humanly,
my life is finished. और फिर उसके बाद मानवीय रूप से सोचने लगते और कहते हैं कि मेरा जीवन तो खत्म हो गया, My career is finished. मेरा कैरियर तो अब खत्म हो My गया, marriage is finished. मेरा विवाह खत्म हो गया, There is no way because I failed in this. अब कोई रास्ता नहीं बचा क्योंकि मैं इसमें असफल हो चुका हूँ। And sometimes we don't believe that the Lord will bless us if we follow His righteous ways. और कभी कभी हमें विश्वास नहीं होता कि अगर हम प्रभु के धार्मिक मार्ग पर चलें तो वह हमें आशीष And देंगे, we start doing unholy things, और इसलिए फिर हम अपवित्र कार्यों को करने लगते हैं, following unholy ways, अपवित्र मार्गों पर चलने लगते हैं, corrupt ways, भ्रष्ट मार्गों पर, just like other people in this world. इस संसार के अन्य लोगों की तरह। Unbelief makes us walk away from the will of God. अविश्वास हमें परमेश्वर की इच्छा से दूर ले जाता है, It breaks His heart. यह उसके हृदय को तोड़ देता है। Children don't believe me enough to help them, मेरी संतान सहायता के लिए मुझ पर विश्वास नहीं करते that I will help them, कि मैं उनकी मदद करूंगा, that I will fight for them. कि मैं उनके लिए लड़ूंगा। My friends, let us ask God, help me overcome my unbelief. मेरे मित्रों, आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, कहें प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय Let करिए। me tell you about a woman in the Bible. मैं आपको बाइबल में वर्णित एक स्त्री के बारे में बताता हूँ। 12 years she had an issue in her blood. उसे 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी थी, She was struggling वह इससे जूझ रही थी, with her blood issue. उसकी लहू बहने की समस्या से। She heard that Jesus was walking through a crowd उसने सुना कि यीशु भीड़ के बीच में से चले आ रहे हैं, and she pushed the crowd. और उसने भीड़ को धकेलते हुए Somehow made her way to Jesus. किसी रीति से यीशु तक अपना मार्ग लिया। And she only aimed to touch the edge of his cloak. उसका उद्देश्य केवल यीशु के वस्त्र की छोर को छूना था, The edge of his clothes. उसके वस्त्र की छोर को ही। That was her belief. यही उसका विश्वास था, One touch in his clothes. उसके वस्त्र को एक बार छूना। And when she reached out and touched the edge, और जब उसने पहुंचकर उसके वस्त्र के छोर को छुआ, power of God moved into her body. परमेश्वर की सामर्थ उसके शरीर में प्रवेश कर गई, And at that instant she was healed. और बिल्कुल उसी क्षण वह चंगी हो गई। The Lord Jesus immediately stopped. प्रभु यीशु तुरंत रुक गए, He felt the power of God moving from him. और उन्होंने जान लिया कि उनमें से सामर्थ निकली है। And he searched who was the person who touched me. और फिर उन्होंने जानने की कोशिश की कि मुझे किसने छुआ। And when the woman finally said, Lord, forgive me, it was me. और फिर वह स्त्री आई और कहती है, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने छुआ है। He said, your faith has made you clean. और फिर यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा Your किया, faith has healed you. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, Go in peace. शांति से चली जा। My friends, the Lord was so joyous to see the faith of that woman. मेरे मित्रों, प्रभु उस महिला के विश्वास को देखकर बहुत आनंदित He हुए। is going to give us such a faith. हमें वह ऐसा ही विश्वास देने वाला है। I can do all things through Christ who strengthens me. मसीह यीशु में मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। My God shall supply all my needs मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा according to His glorious riches. अपने महिमामय धन के अनुसार। Today, let us ask with such a belief upon Him. आइए इसी विश्वास के साथ उनसे मांगें, Wherever you have failed, जहाँ कहीं भी आप असफल हुए, wherever you're broken, जहाँ कहीं भी आपका मन टूटा, whatever has been destroyed in your life, आपके जीवन में जो कुछ भी नष्ट हुआ हो, as you have asked, help me overcome my unbelief, Lord. जैसे आप प्रार्थना करते और कहते कि प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय करें, God has now given you a faith to believe in His supernatural power. परमेश्वर ने उसकी अलौकिक शक्ति पर विश्वास करने का हियाव आपको दिया है। We are going to ask with that faith from this month onwards. हम इस महीने से इसी विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। Shall we ask even now? आइए क्या हम अभी प्रार्थना करें? Loving Lord, प्रेमी प्रभु, resurrect our heart, हमारे हृदयों को पुनर्जागृत करें, resurrect our unbelief, हमारे अविश्वास का उपाय करें, and give us the power to believe, Lord. और हमें विश्वास करने की सामर्थ दें। Give us the power to believe in you, आप पर विश्वास करने की सामर्थ दें, despite our circumstance, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, despite our failure, चाहे हमारी असफलताएं जैसी भी हों, despite whatever has died in our life. चाहे हमारे जीवन में कुछ भी नष्ट क्यों ना हुआ हो। Thank you, Lord, for your heart to believe is coming into us. धन्यवाद प्रभु कि आपका विश्वास रूपी हृदय हमारे भीतर आ रहा है। Godly faith is being resurrected within us. ईश्वरीय विश्वास हमारे भीतर जागृत हो रहा है। Thank you, Holy Spirit, for helping us believe. विश्वास में मदद के लिए पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। The Holy Spirit is rising within you पवित्र आत्मा आपके भीतर जागृत हो रहे to हैं, fight for you, आपकी ओर से लड़ने के to लिए, fight for your life, आपके जीवन के संघर्षों के लिए, and to resurrect your और आपके life. जीवन को पुनर्जीवित करने के लिए। Let the Holy Spirit fill you right
now. पवित्र आत्मा भी आपको भर देने पाए, Be filled with His power. उसकी सामर्थ्य से भर जाएं, Be filled with the faith that the Holy Spirit brings. पवित्र आत्मा के द्वारा लाए गए विश्वास के द्वारा आप भर जाएं, Receive a new heart, नए हृदय को पाएं, full of पूरे joy, आनंद से भरा हुआ, full of expectation. अपेक्षा से भरा हुआ। Ask the Lord right now, अभी प्रभु से मांगें, whatever miracle you want, जो भी चमत्कार आपको चाहिए, whatever area you want Him to bless. जिन क्षेत्रों में आप चाहते कि वे आशीष दें, His blessings are flowing into your studies. उसकी आशीषें आपके अध्ययन पर आ रही हैं, His blessings are flowing into your startup. उनकी आशीषें आपके नए व्यापार पर आ रही हैं, His blessings are opening a married life for you. उनकी आशीषों से आपका विवाह सुखमय होगा, His blessings are falling upon you and healing your body. उनकी आशीषें आप पर आ रही हैं और आपको चंगाई मिल रही है, He's healing you, वह आपको चंगा कर रहा है, resurrecting your organs. आपके अंगों को पुनर्जीवित कर रहा है। Praise Him. उसकी स्तुति करें, His blessings are falling upon your family also. उसकी आशीषें आपके परिवार पर भी आ रही हैं। Thank the Lord and receive it in faith, my friend. मेरे मित्रों, उसे धन्यवाद दें और विश्वास से ये ग्रहण करें, Thank Him. उसे धन्यवाद दें। The power of God is moving into our life. परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवनों में आ रही है। Give you all the glory, Lord. प्रभु, हम आपको सारी महिमा देते हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन। Thank God for He has resurrected your faith, my friends. मेरे मित्रों, प्रभु का धन्यवाद दें क्योंकि उन्होंने आपके विश्वास को पुनर्जीवित किया। God bless you this month to prosper with this faith. इस महीने प्रभु आपको इस विश्वास के साथ समृद्धि पाने की आशीष दे। Like this video and share it with your friends for their faith to be strengthened also. इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करें ताकि उनका विश्वास भी मजबूत हो, Subscribe to the channel. और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।